जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं बीए थर्ड ईयर बुक सेकंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आज का आपका टॉपिक है हरित क्रांति। हरित क्रांति के प्रभाव। हमने हरित क्रांति की विशेषता देख ली थी। अब हम देखेंगे हरित क्रांति के प्रभाव। अन्य विकासशील देशों की भांति भारत में भी हरित क्रांति ने अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। इसके महत्वपूर्ण प्रभाव निम्नलिखित हैं। सबसे पहले देखिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि, यानी हरित क्रांति के कारण क्या हुआ, कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, 1967-68 में हरित क्रांति शुरू होने के पश्चात कृषि उपजों विशेषतः खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। यानी हरित क्रांति जैसे ही प्रारंभ हुई तो 1967-68 में हरित क्रांति प्रारंभ हुई, जिससे क्या हुआ, खाद्यान्नों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अचानक ही काफ़ी वृद्धि हुई। 5 फसलों गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा तथा मक्का की उपज बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया। यानी जो 5 फसलें थी, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का और चावल, इनकी उपज बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया, जिसमें कल्याण सोना था। जैसे हमने पहले बात की थी, पिछली बार जो वीडियो था उसमें हमने देख लिया था कौन कौन से उन्नत बीज है। ठीक है, उनका अधिक से अधिक प्रयोग किया गया। अतः 1967 के बाद हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य अनाज क्रांति लाना हो गया। यानी 1967 के बाद क्या हुआ, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य अनाज क्रांति लाना हो गया, यानी अधिक से अधिक अनाज उत्पन्न करना हो गया। अनाज उत्पादन करने पर मुख्य ध्यान दिया गया। ठीक है, यानी अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन किया गया। आगे देखिए, सेकंड है आपका किसानों की समृद्धि। हरित क्रांति से कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों की आर्थिक दशा में काफ़ी सुधार हुआ और वे समृद्धि के पथ पर अग्रसर हुए। हरित क्रांति से बड़े किसानों को सबसे अधिक लाभ हुआ। यानी हरित क्रांति से कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों की आर्थिक दशा में काफ़ी सुधार हुआ। मतलब जब किसान फसल बोते और अधिक से अधिक उत्पादन होता तो उनके पास पैसे भी अधिक आते, जिससे क्या हुआ, उनके आर्थिक दशा में सुधार आया, वो समृद्ध बने। ठीक है, हरित क्रांति से बड़े किसानों को सबसे अधिक लाभ हुआ। जो बड़े किसान थे उनके पास में क्या हुआ है, साधन ज़्यादा थे, खेत अधिक थे, जिनसे पैदावार भी उनके पास में अधिक हुई, इसलिए सबसे अधिक लाभ किससे मिला, बड़े किसानों को। ठीक है, आगे देखिए, खाद्यान्नों के आयात में कमी। हरित क्रांति से खाद्यान्नों को उत्पादन, यानी हरित क्रांति से खाद्यान्नों को उत्पादन बढ़ा। तो हरित क्रांति है, उससे क्या, खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, जिससे उनके आयात में भारी कमी हुई। जब क्या है कि खाद्यान्न का उत्पादन यहीं हो रहा था और भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा था, तो आयात क्यों करते, इसलिए आयात में कमी आई। ठीक है, कभी कभी हम खाद्यान्नों का निर्यात भी करने लगे। जब उत्पादन यहाँ अधिक होने लगा और खाद्यान्न बचने लगे, हमारे पास में अतिरिक्त खाद्यान्न होते हैं, तो उनका हम निर्यात कर देते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की कमी होगी तभी तो हम उसको आयात करेंगे, किसी से लेंगे, और वस्तु अधिक होगी तो हम क्या करेंगे, किसी को देंगे या निर्यात करेंगे। इसलिए खाद्यान्नों की उत्पादन बढ़ा, खाद्यान्नों की मात्रा अधिक हुई तो हम उसका आयात करना बंद कर दिए और निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है पूंजीवादी खेती। हरित क्रांति से पूरा लाभ उठाने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों, उर्वरकों, उन्नत बीजों आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी मशीनों, उर्वरकों और उन्नत बीजों आदि का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। इससे कृषि में पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। मतलब जो हरित क्रांति है, इसमें क्या है, बड़ी बड़ी मशीनों जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि का प्रयोग किया जाता है। हर किसान के पास में ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है
उर्वरकों, उन्नत बीजों आदि का प्रयोग किया गया। अब उर्वरकों और उन्नत बीजों के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में पैसा खर्च होता है, इसलिए जो छोटे किसान हैं वो इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते, ठीक है। वो जो बड़े किसान हैं वो आराम से इतना पैसा खर्च कर लेते हैं, इसलिए उनके पास में क्या हुआ, खाद्यान्न अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगे, और खाद्यान्न अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगे तो पैसा अधिक आने लगा, और वो पूंजीवादी हो गई, यानी पूंजी उनके पास में ज़्यादा आने लगी, तो इसलिए पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, यानी जो अमीर थे वो और अमीर होने लगे, और जो गरीब थे वो पैसे की कमी के कारण फसल लो में अच्छे बीजों का, उर्वरकों का, जो उर्वरक है उनका प्रयोग नहीं कर सके, जिसके कारण वहाँ का उत्पादन क्या हुआ, कम हुआ, जिससे अमीर अमीर होते गए और गरीब गरीब होते गए, ठीक है, जिससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। आगे देखिए, लाभ का पुनर्निवेश है, ये निर्देश लिखा हुआ है, वहाँ पे पुनर्निवेश होगा, ठीक है। लाभ का पुनर्निवेश, यहाँ पे पुनर्निर्देश है, उसकी जगह निवेश होगा, ये द की जगह वह है, पुनर्निवेश। हरित क्रांति से किसानों की आय में वृद्धि हुई और किसानों ने अपनी अतिरिक्त आय का अधिकांश भाग कृषि में सुधार करने में व्यय किया, यानी हरित क्रांति से किसानों की आय में वृद्धि हुई, ठीक है, यानी उत्पादन अधिक हुआ तो उनकी आय में भी वृद्धि हुई, और किसानों ने अपनी अतिरिक्त आय का अधिकांश भाग कृषि में सुधार करने में व्यय किया, जिससे किसान क्या कर रहे थे, अपने खेतों को सुधार रहे थे, जिससे क्या है, अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, इससे कृषि में लाभ का पुनर्निवेश संभव हो सका, इससे कृषि में लाभ का पुनर्निवेश संभव हो सका। जो निवेश करते थे, मतलब जिससे उत्पादन होकर जो पैसा मिलता था उसको वो पुनर्निवेश कर देते थे खेतों में, जिससे क्या है, खेतों को सुधारा जा सके, जिससे क्या है, अतिरिक्त लाभ कमाया जा सके, ठीक है, इसलिए लाभ का पुनर्निवेश संभव हो सका। आगे देखिए, ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव, हरित क्रांति के कारण ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव पड़ा। ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव, हरित क्रांति के अंतर्गत जहां एक और मशीनों के प्रयोग से बेरोजगारी बढ़ी, हरित क्रांति के अंतर्गत जहां एक और मशीनों के प्रयोग से बेरोजगारी बढ़ने का भय उत्पन्न हो गया, यानी हरित क्रांति के कारण क्या हुआ, मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग होने लगा, जिससे जो मजदूर लोग थे, मजदूर वर्ग थे, जो मजदूर वर्ग थे वो मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते थे, उनकी कमी आने लगी। जैसे ट्रैक्टर होता था वो खेत को 1 घंटे 2 घंटे में ही जोत दिया करता था, जबकि मजदूर होते थे वो एक खेत में 2 4 10 दिन लगा दिया करते थे, तो अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी। अब एक आदमी ही वो सारा काम कर लेता था जो 10 आदमी मिलकर करते थे, जिससे क्या हुआ, मजदूरों की जो कमी आने लगी, यानी बेरोजगारी बढ़ने लगी, इसका भय उत्पन्न होने लगा, ठीक है, कि मशीनों से जब काम होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि जब 10 आदमी जो काम करते हैं वो एक ही आदमी मशीन की सहायता से कर लेगा, तो जो 9 आदमी हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो यह भय उत्पन्न होने लगा। वहीं दूसरी ओर वर्ष के वर्ष में एक से अधिक फसलें होने तथा उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग से मजदूरी की मांग बढ़ने लगी। वहीं दूसरी ओर क्या हुआ कि जो वर्ष में एक से अधिक फसलें उत्पन्न होने लगी, पहले क्या होता था कि एक ही फसल ली जाती थी, अब एक ही खेत में वर्ष में 3 3 4 4 फसलें ली जा रही थी, ठीक है, और उर्वरकों के अधिक से अधिक उपयोग होने लगा, जिससे मजदूरों की मांग बढ़ने लगी, जिससे क्या, उर्वरकों की जो कंपनियां हैं उनमें भी मजदूरों की मांग बढ़ने लगी, और एक से अधिक फसलें ली जा रही थी उसमें भी मजदूरों की मांग बढ़ने लगी, ठीक है। इससे ग्रामीण रोजगार की प्रकृति तथा उनकी मांग पर प्रभाव पड़ा। इससे क्या हुआ, ग्रामीण रोजगार की प्रकृति तथा उनकी मांग पर प्रभाव पड़ा, जिससे क्या है, ग्रामीण जो इलाके थे उनको रोजगार मिलने लगा और उसकी प्रकृति परिवर्तन हो गई। जैसे पहले क्या होता था, जो लोग खेतों में काम करते थे वो अब उर्वरकों की कंपनियों में काम करने लग गए,
जो खेतों के लिए मजदूरी करते थे वो अब फैक्ट्रियों में जाने लग गए। दूसरे, जो सिर्फ जो वर्षा ऋतु में जो फसल आती थी उसी टाइम पे जो काम करते थे, साल में 2 या 3 महीने, उनको अब वर्ष भर काम मिलने लगा, क्योंकि अब 3-3 4-4 फसलें होने लग गई, क्योंकि सिंचाई के द्वारा 4-4 फसलें 3-3 फसलें ली जा रही थी, तो उनको वर्ष भर काम मिलने लग गया। ठीक है, तो जो मजदूरी का जो प्रकृति थी वो भी परिवर्तित हो गई, और उनकी जो मांग थी वो बढ़ी। ठीक है, ग्रामीण में रोजगार की मांग बढ़ी, ग्रामीण इलाके में रोजगार की मांग बढ़ने लगी। आगे देखिए, मूल्यों पर प्रभाव। तृतीय पंचवर्षीय योजना में मूल्यों, विशेषतः कृषि उपजों के मूल्यों में तीव्र गति से वृद्धि हुई, परंतु हरित क्रांति के परिणामस्वरूप कृषि उपजों के मूल्य में वृद्धि की गति कुछ कम हुई। योजना में मूल्यों, विशेषतः कृषि उपजों के मूल्यों में तीव्र गति से वृद्धि हुई, परंतु हरित क्रांति के परिणामस्वरूप कृषि उपजों के मूल्यों में वृद्धि की गति कुछ कम हुई। क्यों? अधिक उत्पादन होने लगा, जब माल अधिक होने लगा तो उनके मूल्य में कमी आई। ठीक है, जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।